भाई आप बताइए कहाँ से जल उठाकर चले हैं? पलेया घाट से। ओ पहलेजा घाट से कहाँ पर लेकर जल जाएंगे? बाबा गरीबनाथ मंदिर पर जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बाबा गरीबनाथ के। हाँ बोलिए। और हम यहाँ पर 18वां साल है मेरा और प्रत्येक सोमवारी हम डाक चढ़ाते हैं। और प्रत्येक सोमवारी बाबा के शरण में जाते हैं। शिवरात्रि तक हम डाक चढ़ाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं शिवरात्रि में बाबा का हमेशा जल चढ़ाते हैं। बाबा के मगर में लगन रहते हैं और यहाँ पर कोरोना के कारण हम लोग को निलंबित हो चुका। नहीं तो आज तक मेरा यह डाक 20वां साल रहता और ये मेरा 18वां साल डाक जा रहा है। और तो देख सकते हैं अब तक की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि बाबा के शरण में 20वां साल पूरने वाला है चाचा का। और कोरोना के चलते जो 2 साल इनका गैप हो गया है, लेकिन बता रहे हैं कि 20वां साल इनका चलने वाला है। बाबा के शरण में यहाँ पर पहलेजा से जल उठाकर गरीबनाथ के यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। ये बाबा के शरण में लगातार रहते हैं। अच्छा कुछ बताइए कि बाबा से आप कुछ मांगे हैं कि नहीं? बहुत कुछ मिला है उनका, इतना शक्ति है कि बिना काले मिलता है। कैमरामैन थोड़ा पीछे हो जाइए। और देख सकते हैं कि इतना शक्ति है। कुछ बाबा से आप अभी तक मांगे तो क्या आपका सब बहुत मिला है हमको, बिना मांगले मिल जाता है तो टेंशन नहीं है। तो आप बता सकते हैं आपका शादी विवाह हो चुका है कि नहीं? हाँ मैरिज हो चुका है। बाल बच्चा आपका होगा? तो बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। बाबा से शरण आए होंगे कि बाबा हमारे बाल बच्चा का है, आप लोग सही सलामत रखिएगा। एकदम रखेंगे, एकदम रखेंगे। कष्ट काटते थे एकदम। ये बताइए बाबा को कहा जाता है कि भोलेदानी है और बाबा जो है वह सभी का इच्छा सुनते हैं। आपका भी इच्छा सुनेंगे कि एकदम सभी को इच्छा जो श्रद्धा पूर्वक काम करेगा डाक जाके और बाबा के शरण में जाएंगे। और देवों का देव महादेव है, उनके बिना पत्ता नहीं डोलता है, जो वो चाहेंगे वही होगा। देख सकते हैं तो बाबा के शरण में जा रहे हैं और लगातार। ये बताइए आपके परिवार से और भी कोई जाता है क्या, आप अकेले जाते हैं? नहीं, अपना मोहल्ले से प्रत्येक सोमवारी हम भी एक लेके आगे जाते हैं। पहले जाता था, कुछ कारण क्लोज हो गया, नहीं जा पाता है, लेकिन मैं अपना डाक का सिलसिला हम जारी रखते हैं और आते हैं प्रत्येक सोमवारी डाक चढ़ाते हैं। शिवरात्रि में भी डाक चढ़ा देते हैं। तो देख सकते हैं अब तक बड़ी खबर हम आपको ये बताने वाले हैं कि बाबा का शरण में जाने के लिए पहलेजा से जो जल उठाए हो उस समय क्या था, ये बता सकते हैं कि कितना समय में आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं? हम ये नहीं बता सकते। सावती में हम डाक उठाए हैं, इस अनुसार आप टाइम देख सकते हैं कितना टाइम हो चुका है। इस अनुसार आपका अनुभव हो चुका होगा कि हाँ क्या ये लड़का सही में डाक चढ़ा सकता है या नहीं। वो देख सकते हैं तो बाबा के शरण में लगातार चलते हुए यहाँ पर पधार चुके हैं और अभी हम लोग हाईवे पर मौजूद है। इस हाईवे के नज़ारा जो दिखाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और दर्शकों आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ साथ बहुत सारे मौजूद है लोग हैं यहाँ पर। आप अपना राय बताइए, आप कहाँ से जल उठाए हैं? पहलेजा घाट से जल उठाए। मेरा नाम रोहन कुमार शर्मा हुआ जी। पहलेजा से जल उठा के बाबा गरीबनाथ के यहाँ तक जाना है और बाबा का आशीर्वाद पाना है। ये बताइए कि आप तक कब इतना है, आपको तो पता ही होगा कि हम कब तक बाबा के शरण में पहुँच जाएंगे? बाबा के शरण में कितना दूर आगे बाबा के शरण? आधा शरण और है, आधा दूर आ गए होंगे। 20 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर यहाँ से। देख सकते हैं, कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर है बाबा के शरण में। लगातार शरण में बस तुरंत पहुँचेंगे बाबा के दरबार में। बाबा के बुलाहट है तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। ये बताइए कहाँ आपका घर कहाँ पड़ता है? घर मेरा परमानंदपुर हुआ, छपरा जिला में हुआ। छपरा जिला से देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि छपरा जिला से यहाँ पर अभी जो हमारे वैशाली जिला के से चलते हुए मुजफ्फरपुर जिला में ये बाबा के साथ बाबा का नगरी जाना है। बोल बम। और देख सकते हैं बाबा का यहाँ पर लगा रहे हैं। और बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि हमारे साथ अभी 3-4 कवरिया मौजूद है और इसी बीच में हम आपको दिखाएंगे। और हाईवे है साथ में, हाईवे का नजारा हम आपको बहुत मस्त ये इलाका है। डीजे का आनंद ले रहे हैं हम लोग। रास्ता में इतना मस्त व्यवस्था है कि हर कोई आए बाबा से दर्शन करने के लिए और डाक बम ही जाए और पैदल जाए। और बाबा के रास्ते में बहुत सारा भक्त है, पागलों भक्त इतना है बाबा का कि व्यवस्था बहुत सारा ने किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा हर महादेव। ये बताइए कि आप बाबा के शरण में पहली बार जा रहे हैं क्या? और पहले बार दूसरा बार जा रहे हैं। दूसरे बार जा रहे हैं। क्या बाबा से क्या आपने मांगा? बाबा से मांगना क्या है, बाबा तक मुद्दा घोड़ी है, बाबा खुद ही दे देंगे। और देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ में जो यहाँ पर बाइक से सवार व्यक्ति जा रहे हैं, बाबा के शरण में आप जा रहे हैं? जी हाँ, बाबा के शरण में जा रहे हैं। कहाँ से जल उठाए हैं ये बताइए? पहलेजा घाट से उठाए हैं। और देख सकते हैं पहलेजा से जल उठाकर कहाँ जाने वाले हैं? बाबा गरीबनाथ के यहाँ जाना है, महाकाल के पास जाना है। तो महाकाल से कुछ मांगे हैं कि नहीं? महाकाल से बहुत चीज मांगे हैं। क्या मांगे हैं?
महाकाल से बोले कि हमारे जो भी मन्नत हो पूरी करे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कमरिया लोग मौजूद हैं। इसी बीच में हम आपको दिखा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर 22 सवार मौजूद है व्यक्ति, और वो भी बाबा के शरण में बोलबम कर रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ पर नज़ारा हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों। बहुत दूर हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग पहलेजा से इस रास्ते में गरीबनाथ के रास्ते में जा रहे हैं। यहाँ पर भाई लोग मौजूद हैं और आप अकेले हैं या और कोई है? यही साथी है हमारे पीछे। आपके साथ में है? हाँ, और घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर पड़ता है हाजीपुर, बिलट चौक देसरी प्रखंड में पड़ता है, पूरा गांव में। तो कब तक आपको आशा होगा, कब तक हम बाबा के साथ में जल चढ़ा देंगे बाबा के शरण में? बाबा के शरण में 1 बजे के बाद सोमवार के दिन जल चढ़ा के उधर से लौटेंगे। ओ तो 1 बजे के साथ में कह रहे हैं कि बाबा तक हम अपना जल वहाँ पर चढ़ा देंगे शिवलिंग पर। क्या आपको भरोसा है कि बाबा पर हमारा जल चढ़ जाएगा? हाँ, पक्का दम भरोसा है, भोलेनाथ पे भरोसा है। पूरा लगन से जाएंगे तो जरूर वहाँ पर जल चढ़ेगा क्या? जी हाँ, पूरा दम लगन से बाबा से जल चढ़ाएंगे और वहाँ से लौटेंगे भी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत दूर यहाँ पर हाईवे पर आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे है, तो चलिए आप लोग जाइए। हम लोग बहुत दूर यहाँ पर चल रहे हैं और बाबा के शरण में यहाँ पर बहुत सारे लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ आइए कैमरामैन, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कवरिया लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। बहुत थक गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे कवरिया लोग जो है देख सकते हैं हाईवे पर, बीच हाईवे पर यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। और इसी बीच में हम आपको दिखा सकते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर एक छोटी बड़ी खबरें दिखाने के लिए हमारे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। फिर